बुक पकड़ाइए हमको, बढ़ाते हैं रफ्तार में एकदम। हाँ एक्सक्यूज मी सर को बुक दे दो। वहाँ के पीछे है। अरे 12 देकर 13 बना रहे हो। देखिए 13 नंबर में बोला गया था ना, सुनिएगा जरा सा ध्यान से, शांतिपूर्ण तरीके से आराम से सुनना है। हम क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, 20 तक लेकर के जाते हैं, 20 तक लेके जाते हैं अभी एकदम लगातार नॉन स्टॉप। क्या नहीं है? सर अब आगे 2 चर वाला है ना? नहीं जी, 1 चर वाला है। क्या बोल दिया आपको 2 चर वाला है? झूठो, इसी 2 चर वाला है। 2 चरण भी आप बना सकते हैं। वही तो बोला 2 चर वाला था। जिसके पास 2 चोटी होता है ना, वो 2 चर वाला भी बना सकता है। देखिए बना के ला दो। बाकी लोग से नहीं बनेगा, आपसे नहीं बनेगा। नहीं, आप ही से बनबे करेगा। अच्छा जियो, अरे बाबा ऐसे सर बात करते तो मजा आ जाता है। ओ माय गॉड, पूरा फॉर्म में है भाई। हम तो चाहते यही करते हैं कि आप लोग खुदे बनाएं। तो बता दीजिए। छोड़ देना पक्का ना? अच्छा ठीक है, आप बताइए। लेकिन कुछ तो बताना पड़ेगा। भाई हैं तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना हमको। 35-30 ए हट 30 से। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 फुट अधिक है। यदि परिमिति 50 फुट हो तो आयत की भुजाएं निकालिए। देखिए आसानी से बताया जा सकता है, आप लोग भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग बना दे। फुल स्टॉप लगा देते हैं, बताइए तो। इतना बड़का फुल स्टॉप कहाँ लेके घूमते हैं? जानते इतना बड़का आ करते हैं तो गोल बनता है, फुल स्टॉप इतना बड़का लगा देते हैं, बोल ही नहीं पाते हैं हम। जानता भी कैसे किया, दिखा है। ऐसे किया। हंसी रोकने पड़े पहले सोचे दीजिए कुछ बेइज्जती वाला बात। हमको जब हंसी आ रहा होता है ना, अपना हंसी को शांत करना, तो हम इमेजिन करते हैं कि हम बेइज्जती कहाँ हुए थे, तुरंत हंसी गायब हो जाता है। हाँ वो कैसे किए थे ऐसे? अरे मत हंसाइए। ऐसे क्या क्या सोच के अपना हंसी रोकते हैं। वैसे किए हम जब देखे था। मैं खोलते हम मत आके ना, तब हम ऐसे कर दिए कि हम मतलब ऐसे कर रहे थे, हम मुँह थोड़ी खोल रहे थे। दांत में फसल बिस्किट निकाल रहे थे। टारगेट में ले लेंगे, ज़्यादा बात हंसी है। कहीं मन बौराया ना। कोशिश करिएगा जी। अच्छा है, आना भी चाहिए। लेकिन जब गुस्सा है ना, तो लड़ने से पहले सामने वाला को भी देख के लड़ना है, समझे? कई बार क्या होता है ना कि इंसान चाकू से भिड़ जाता है, तो चाकू से भिड़ने से नुकसान अपने हो जाता है, समझे बात के? आप लोग सच में चाहते हैं कि हम 30 से 35 बता दें या मजाक में बोल दिए? सीरियसली चाहते हैं? पक्का? ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए तो जरा। बात है आयत का। किसका बात है? और आयत के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। क्या जानते हैं आयत के बारे में? ठीक है, सेम यही परिभाषा वर्ग में भी होता है, तो फिर उसको भी आयत कहना चाहिए। चारों भुजा बराबर होती है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो उसमें आमने सामने नहीं हुआ। वर्ग में अगर हम कहेंगे तो आमने सामने नहीं बराबर है। थिंक अबाउट इट ब्रो। हम पूछे कि मछली कैसे किलो बिक रहा है अभी। हम आपसे सवाल किए कि ये जो दिखाई दे रहा आयत, क्या ऐसा वाला भी मछली पाला जा सकता है? हाँ, पाला जा सकता है। हाँ यही पूछे थे हम। तो हम इसके बाद पूछे कि जब इसमें मछली पाल सकते हैं, इसमें क्या है नहीं, इसमें क्यों नहीं पाल सकते हैं? ये और जगह बचाएगा। देखिए ये क्या है, आयत है। आयत के बारे में पूछे तो वो बताया कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और हर एक कोण 90 डिग्री हो। सेम यही चीज़ तो इसमें भी होता है, तो हम इसको आयत क्यों नहीं कह सकते हैं? सर मेरे पास सुनिए, इसकी लंबाई दोनों बराबर है और चौड़ाई बराबर है। उसमें लंबाई नहीं है, नहीं चौड़ाई है। ऐसे कैसे नहीं है? सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
तो बात एक ही ना हुआ जी, आमने सामने कहें या फिर आमने सामने कहें? अरे इसका सीधा सा जवाब है वर्ग आयत हो सकता है, मतलब ये एक प्रकार का आयत कह सकते हैं आप, ये आयत की तरह काम, क्योंकि आयत का डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है ना, तो वर्ग एक आयत ही है। तो आयत ही नहीं कहेंगे, आयत भी है, मतलब आप एक आयत वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को कभी वर्ग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वर्ग का परिभाषा है चारों भुजा बराबर। इसमें चारों भुजा बराबर नहीं है, बट इसमें आमने सामने की भुजा जरूर है, मतलब इसका परिभाषा कोई चुरा लिया है, लेकिन इसका परिभाषा कोई नहीं उठा सकता है, इसमें फिटे नहीं बैठेगा। इसमें बोले जाने वाली हर एक परिभाषा इसमें फिट बैठता है, लेकिन इसका जो परिभाषा है ना, पूरा का पूरा बात इसमें फिट नहीं बैठता है। ठीक है, यही लॉजिक है सीधा सा बात। अब इसका विस्तार से बात होगा जब हम लोग ज्यामिति या क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। अभी तो ऐसी जोकड़ाई कर दी है फालतू सा, आ गया तो जोकड़ाई नहीं, अच्छा ही सवाल है, आगे भी होगा तो और मजा आएगा। ठीक है जी, सब बढ़िया है ना? मच्छर का घुस गया था मुंह में? मच्छर नहीं घुसा था, तो मुँह मत खुला कीजिए, कोई ठेका नहीं, घुस जाएगा। ठीक है ना? आप तो और CBSE बोर्ड से आते हैं, चॉकलेट वॉकलेट पता नहीं क्या खाते रहते होंगे, पूरा स्वीट स्मेल निकलता होगा, पूरा मच्छर घूमते घूमते करेगा, ओ माय गॉड क्या है, उसके बाद जानते मुँह में घुसेगा कि यहीं से स्मेल आ रहा है। सवाल क्या है ना आपका? आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 फुट अधिक है। लंबाई जो है ना चौड़ाई से ये जो चौड़ाई है आपका, चौड़ाई से 5 फुट अधिक है। ठीक है, सवाल में ये कहा गया है कि एक आयत है जिसका जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 फुट अधिक है। तो अगर आप चौड़ाई को x बोल देते हैं तो लंबाई आपका x + 5 हो जाएगा, है ना जी? है ना? क्या लगता है, हम नहीं समझे? वो दिमाग लगाते हैं, तो सीख लेते, पूरा एकदम ऐसे करते हैं या है ना, एकदम ऊपर से एकदम नीचे तक एकदम मारी, ऐसा ठीक मारी एकदम पूरा लहलहा आगे पूरा निकले एकदम। अब पूरा इनका देवा पर छीट दीजिए। क्या क्या चीज? छुट्टी जब कहिए, अरे आप जब कहिए तब छुट्टी मिलेगा। 6 बजे बिल्कुल मिल जाएगा, 6 बजे। ठीक है, 13 मिनट, अरे बहुत है अभी। देख रहा है? तो अगर चौड़ाई को x मानिएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब सवाल में बोला गया है ना, यदि परिमिति 50 फुट हो तो परिमिति किसे कहा गया था? चारों साइड की लंबाई, जिसको इंग्लिश में पेरीमीटर भी कह रहे थे, है ना? सम ऑफ ऑल साइड्स, चारों किनारों की लंबाई कितना है? 50 फुट क्वेश्चन में कहा गया, उसी को परिमिति कहते हैं। ठीक है, तो परिमिति, तो आयत की परिमिति बराबर 45 फुट, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आयत की परिमिति का आप एक फॉर्मूला रटे थे, उसको हम बताए भी थे कि वो आता कैसे है, 2 × लेंथ + ब्रेथ, याद किए थे ना? हाँ, तो उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो लंबाई हो गया कितना? x + 5 और ब्रेथ हो गया x, है ना? 2 × लेंथ + ब्रेथ बराबर 45 बन गया आपका समीकरण। अब इसे हल करेंगे, x का मान आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई मालूम चल जाएगा। लेकिन इसको स्टार्ट यहाँ से नहीं करेंगे, शुरू ऐसे करेंगे, माना कि दिए आयत की चौड़ाई x है, दिए आयत की चौड़ाई बराबर x फुट है तो फुटे पकड़िएगा। अगर चौड़ाई x मान लिए हैं तो लंबाई बराबर हो जाएगा x + 5 फुट। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे आयत की परिमिति का, उसको फॉर्मूला पे सेट करेंगे। नाउ वी आर, हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x जुड़ेगा तो 2x + 5 हो जाएगा। 2x + 5 में हम लोग गुना करेंगे किससे? 2 से, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2x + 5 बराबर 45। इसको उससे गुना कीजिए तो 4x + 10 बराबर 45। आप लोग में से देखते हैं, डायरेक्ट बिना कॉपी पेपर पेन का किसी का इस्तेमाल मत कीजिए, डायरेक्ट बताइए तो x का आंसर कितना होगा। डायरेक्ट यहीं सामने देखिए, कैलकुलेट कीजिए पूरा का पूरा, जोड़ घटा गुणा भाग सब कुछ डायरेक्ट सोच के बताइए x का वैल्यू कितना होगा। नहीं कटेगा, सिर्फ पॉइंट पे आएगा सर। तो आएगा, फ्रैक्शन बताइए, भिन्न बताइए। एक सेकंड रुकिए, ये 50 फुट था जी, 45 लिखे हुए हैं। वही तो मुझसे हम सोच रहे थे जब आपको बोल रहे थे, तो वही होगा। 10 आएगा आंसर। हाँ सर 10 आएगा, मेरा भी 10 आएगा। कितना आएगा? 10। पक्की?
ठीक है, फर्स्ट में क्या लास्ट बोला, सेकंड में हम बोले बहुत अच्छे। 10 ही आएगा है ना। 50 माइनस 10 फिर 4x 40, x बराबर 40 बटा 4 और ये 4 दें, x बराबर आ गया 10। x बराबर 10 आ गया, यानी कि आपका चौड़ाई आ गया 10 फुट है ना, और ये आया कितना 15 फुट, क्योंकि 5 ज़्यादा है। बन गया ये वाला क्वेश्चन 30 नंबर। बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल था। ये क्या हो गया जी, बट ये 30 छोड़ के हम बता दिए 28 नंबर। बात तो दिल तो 30 का था, हम 28 बना दिए। अच्छी बात है। ये 28 नंबर है, इसको 30 मत समझिएगा। हम 13 लिख लेते हैं। बट अच्छा 300 पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया ना, किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि अर्ध परिमिति 85 सेंटीमीटर हो तो आयत की चौड़ाई एवं लंबाई निकालें। ठीक है, सुनिएगा, इसमें सवाल में जो कहा गया ना, एक आयत है, ठीक है, आयत का चौड़ाई उसकी लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें भी क्या कीजिए, मानिए, किसको मानिएगा, लंबाई को मानिएगा, क्योंकि चौड़ाई बोला है लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, जो चौड़ाई है ना वो लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, तो लंबाई को x मान लेंगे। ठीक है, लंबाई को x मानिए तो चौड़ाई जो है आपका 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई x चौड़ाई x माइनस 7। किसी आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि अर्ध परिमिति जो है ना 85 है, अर्ध परिमाप, तो परिमाप जो है ना, परिमाप जो है, परिमाप, अर्ध परिमाप, वो तो बिजी है, सर उनको हम इंग्लिश बताते हैं, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप बराबर जो होता है ना, परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, तो उसको आधा कर दें तो अर्ध हो जाता है, तो आधा कीजिएगा ना, जैसे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, बटा 2 होगा तो 2 2 कट जाएगा, बिल्कुल आएगा। आप आंसर लाइए फिर आधा कीजिए, लेकिन आंसर आधा आपको करना पड़ेगा इसको यहीं पे, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट अर्ध परिमाप के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पूरा सॉल्व करिएगा फिर समेटिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। शुरू से ही आपको अर्ध परिमाप का ही फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्ध परिमाप में क्या होता है, पूरा का पूरा परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका अर्ध में आधा कर दीजिए, 2 2 खत्म हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर नहीं आएगा, मतलब इसमें अर्ध परिमाप बराबर बताया गया कितना, अर्ध परिमाप दिया हुआ है आपके पास 85 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 85। अब इसको हल करना है, तो लंबाई है आपका x और चौड़ाई है x माइनस 7 बराबर 85। अब इसको हल कर दीजिए, 2x बराबर, इसमें से 85 में से जाएगा, मतलब जुटेगा, सॉरी। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 12, 92 बटा 2, इसको काटिएगा तो आपका आ जाएगा 51, नहीं 51 नहीं, 41 नहीं 46 आएगा, 46, 6 2 12, 4 2 8 9, 46। x बराबर आ जाएगा 46, यानी लंबाई आ गया 46 और ये 7 कम है, यानी कि ये आ जाएगा 39। समझ में आया बात? ठीक है, ये 30 नंबर रहा। 31 नंबर देखिए क्या है, इन सही में का दूध चल घुस रहा है, नहीं घुस रहा है, फिर क्या परेशान है, क्या सर पीना है? हाँ 31 नंबर। एक आदमी को 15 रुपये में 7 किलोग्राम तरकारी खरीदनी है। तरकारी समझते हैं? हाँ, सब्जी। करो नौकरी सरकारी ना तब बेचो तरकारी, कहावत है। ठीक है, क्योंकि तरकारी बेचने में बड़ी पैसा कमा लेता है आदमी। पता नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, अब हम बेचे नहीं है तो हमको नहीं पता है। हाँ बोल सकता है, इस्तेमाल है ना, लोग भाषा कई एक ही शब्द का जैसे पर्यायवाची तो पढ़वे किया वैसी। वो कंफ्यूज करने के लिए दे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड को। हाँ उनके लिए लिया है। तरकारी वेजिटेबल्स को कहते हैं, सब्जी को कहते हैं। ठीक है, तरकारी क्या सर? तरकारी कोई खराब शब्द नहीं है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। सर हम गाँव नहीं, अपनी नानी का पहले सब हम लोग के दादी लोग ये सब बहुत इस्तेमाल करते थे इस सब शब्द का, है ना। जाइए जाइए रहला है बजरवा तब तरकारी ले आई है वहाँ से, ऐसे करके। अब पकल का सब्जिया के भी तरकारी लोग बोलते हैं। हाँ, उसी को बोलते हैं। तरकारी बोला जाता है, आप जिसे सुने होंगे वो गड़बड़ से बोले होंगे, तरकारी बोला जाता है। तरकारी, केतारी का नाम सुने हैं? केतारी क्या होता है? हाँ गन्ना, ईख, केतारी। बहुत अच्छा लगता है जो तो पीने में अच्छा लगता है कि चबाने में अच्छा लगता है? चबाने में, कोई छील के दे तो चबाने में खुद से। मतलब इसे एक छील छाल के दे आपको ऐसे? हाँ, मम्मी, ऐसे कोई और नहीं है। तो
मैंने इससे कोई ऐसे ऐसे छिलवा लीजिएगा, केला आप खाएंगे ऐसे ऐसे जी रे वैसे पूरा दांत दर्द करने लगता है। दांत मजबूत होगा वैसे ही ना, खाया कीजिए। सहन ही नहीं कर पाते, इतना दर्द करने लगता है तो दांत। कीजिए सहन, तो रोने लगते हैं। कोई बात नहीं, रोइए भी काटिए भी, रोइए भी काटिए भी अच्छा नहीं लगता है घर से। क्या दिक्कत है आपका? हल्का हल्का आंसू गिरेगा, नमकीन नमकीन लगेगा, टेस्ट मिलेगा, मीठा और नमकीन मिक्स होगा, थोड़ा मजा आएगा। उसमें जूस में नमक डाला जाता है, उसका जूस में। हाँ तब देखिए, नमक डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कितना अच्छा आइडिया है बताइए तो। हट, सब आपके आंखें मुंह में है, टेंशन लेने की बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कोई खाना ना हो और खाना में नमक कम पड़ गया, तो आदमी रो करके अपना आंसू गिरा लेगा, नमक और उसके बाद मिक्स कर लेगा, उसमें नमकीन नमकीन आ जाएगा। क्या चीज़ कुछ करना है क्या? क्या चीज़ हुआ, क्या चीज़? सर वहाँ बैठे रहते हैं, जो के लिए द्वारा से कोई गंदा लगा दिखता है। आलतू फालतू काम मत कीजिए, टाइम पास ज़्यादा नहीं करना है। करिएगा टाइम पास ज़्यादा, टाइम तो होगे करेगा। सर टाइम हो गया। तरकारी के बाद खत्म हुआ था ना। एक आदमी है 15 रुपये में 7 किलोग्राम तरकारी खरीदना चाहता है। यदि वह 2 रुपये प्रति किलोग्राम के ही दर से आलू और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से परवल खरीदता है, तो वह कितना आलू और कितना परवल खरीदेगा? ठीक है, ये सवाल को आप 2 तरीके से बना सकते हैं, 2 चर वाला से भी और 1 चर वाला से भी। लेकिन हमें 1 चर वाला से ही बनाना है, 2 चर वाला पढ़े ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब इस पर विचार करा जाए विचार। आइए विचार करते हैं, मिटा देते हैं इसको। मेरा काम नहीं ना करवाया जी आप लोग। बीमारी नहीं बताएंगे तो आपको दवा दे देगा। यही तो समस्या है, हम बीमारी बता ही नहीं सकते हैं, क्या बताएं। अलग लेवल का आपका लग रहा है दुकान। कितना दिन से परेशान है जी हम, आप लोग भी कुछ करते नहीं हैं। 3-4 महीना से लगता है हम बोल रहे हैं 4 महीना नहीं 4 नहीं हुआ होगा, 6 महीना हुआ है। 6 महीना। तो भाई ये था 6 नहीं हुआ होगा, हो भी सकता है वो याद नहीं है। ये जो प्रॉब्लम जो मेरा शुरू हुआ है ना, वो 28 नवंबर से शुरू हुआ है। तो ठंड था ना नवंबर में। हाँ ठंड तो था। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, वाला 7 महीना। तो नवंबर खत्म ना हो गया था जी, 28 नवंबर बात कर। ठीक है, तो 6 महीने हुआ था। अभी अप्रैल शुरू ना हुआ है जी अच्छा मई शुरू हुआ है, 6 महीना से। फिर 4 वर्ष से अरे बीमारी नहीं है प्रॉब्लम है, वो ही नहीं कर सकते, वो और खराब कर देंगे तो बाबू सुनो मेरे लिए है काम वैसे ठीक कर थोड़ी कर देंगे। जानते अगर काम हो जाता ना तो इतना खुश होते ना, हम क्या बोले तो आपका काम बाद में उस साइड कीजिए। मेरा भी एक काम है, मेरा पता है कब से सर, मेरा भी 6 महीना से है। 6 महीना सेट कर हाँ। तो पहले मेरा कर दीजिए, फिर आप लोग सबका काम निपटा देंगे एक दिन में आप लोग का काम निपटा देंगे। कर दीजिए। ऐसे कैसे आप लोग फिर नहीं कीजिएगा मेरा था अच्छा बताइए कौन सा काम? वही तो नहीं, वैसे भी बता सकते हैं आप। बस नौटंकी करिए, हम वही बतिया के। सर, ये भी है काम। हाँ तो मेरा काम पहले डन कर दीजिए, हम आप लोग का एक एक काम करवा देंगे। पैर दबाने का भी काम रहेगा ना, हम करवा देंगे, हम नहीं करेंगे करवा देंगे। हम पैर दबाना ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना, शूट नहीं करेगा, कहीं फोटो वोटो वायरल हो गया तो। ट्रॉफी चाहिए, ठीक है, हम क्या करेंगे ना, जिसमें मशीन आता नहीं उजला वाला रहता है, गोरा होना है उसको सर। कट करेंगे। गोरा 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 क्या लगी, फिल्टर लगा के गोरा नहीं होगा हम, गोरा होने की क्या जरूरत है? आए फिल्टर में देखिए कम गोरा लगता है, क्या हो देखो कितना स्मार्ट लग रहा है। 6:02 भी हो। तो क्या पानी पीना है? 6:02 हो गया सर, अभी आप 10 गाड़ियां पर आते हैं। रहने दीजिए, छुट्टी कर दीजिए ना। एग्जाम ही एग्जाम है तो सर। छुट्टी अगर आप छुट्टी करेंगे तो 12 दिन के लिए छुट्टी मिलेगा। सर कैसे छुट्टी मिलेगा 12 दिन तक? क्या बोल रहे हैं? कैसे मिलेगा 12 दिन तक छुट्टी? हम देंगे 12 दिन तक, हम गायब रहेंगे। सर कितना बजे आएंगे? वो भी नहीं एडिट आता है सर टेस्ट। टेस्ट के लिए सर से बात करना पड़ेगा कितने बजे आना तो है। हम लोग को कब पता चलेगा
हम फ़ोन करते हैं सर को कि सर बुलाइए तो सर आइए। सर बुलाइए। सर बुलाइए। ठीक है। अच्छा बुलाइए। इसको हटा दें। कर लेंगे सर, इतना कमजोर भी समझिए। क्वेश्चन है आपका? सर नहीं है सर, किसी क्वेश्चन आप बोल लगा। सर ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ना होगा। हाँ कर सकते हाँ मतलब 99% NCERT है, ओनली 1%। 99। अरे सर लीजिए पास होने पर है लीजिए लीजिए, क्वेश्चन में दे रहे हैं, देख लीजिए लीजिए तो पास होने पर है ना एनसीईआरटी। लीजिए लीजिए देखिए, दिखा। अरे यार फिर हो गया तो मारिए ना सर, फिर होगा। अब देखिए, अब देख लिए हैं क्वेश्चन, अब देखिए ना क्वेश्चन दिखा दिए हैं भाई। अब तो हम छोड़ेंगे ना, बढ़िया से एकदम कुटा जाइएगा। लग रही है कि टॉप करेगा सर। क्वेश्चन देख चुके हैं हम, क्लियर करेंगे सर। क्वेश्चन आप देख चुके हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा टॉप किया तो सबको मंच खिलाएगा। सब तो समोसा भी खाना। ठीक है सब फेमस कर रहे हैं, किसको बोलो। आप लोग का जो है ना, ये वो जो मिक्स्ड वाला है, अरे सुनिए ना थोड़ा सा, मिक्स्ड वाला हम बना ही नहीं पाए हैं। मिक्स वाला को गायब कर देगा, हाँ सर कीजिए। नहीं सर नहीं कीजिए। फिर हमको बनाना पड़ेगा। जिसको देना है बनाना पड़ेगा, बनाने में प्रॉब्लम क्या है ना, रह दीजिए 5 को रखिए। हाँ तो जो टेस्ट वाला जो 2 है ना, जैसे फर्स्ट वीक में जो आने वाला वीक है, इसमें 3 टेस्ट है और इसके बाद वाला में 2 टेस्ट है। कॉपी में देंगे या पेज में? तो वो आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि घर लेके जाएगा तो फिर घर सुधार के ले आइएगा ना, और आप लोग का सारा जमा होगा यहीं पे, फिर हम आएंगे वापस तो फिर आप लोग का सारा ग्रंथ लेके जाएंगे। नहीं, रोज आएंगे हम यहाँ पे सर हम और ले जाएंगे। सर टेस्ट लेंगे वही चेक। नहीं सर, थोड़ी टेस्ट चेक करेंगे, कर सकते हैं, चेक भी करवाइएगा। कर सकते हैं। अब वो वैसे थोड़ी, आप लोग का क्वेश्चन वहीं देखेंगे क्या क्या है, क्या बना रहे हैं, ऐसे करके देख लेंगे वहीं। और भी है सर एक ही बात नहीं तो बहुत गलत बना तो फिर कॉपी गलती से लोग देख लिया वही तो बोलेंगे ऐसे बनाते हैं। सर के छाप में करता। मंडे को साइन सर चलिए तीसरे पर कॉल अभी हम लोग अनपढ़ हैं, हम सब से टाइप पूछ रहे हैं। इसमें डेट जो है ना, अभी हम डाले नहीं है, लेकिन डेट रहे थे, डेट फिर बाद में डाला जाएगा। चैप्टर डाले थे ना? हाँ चैप्टर का नाम डला हुआ है, तो पहला वीक में सब चैप्टर ही है ना? हाँ चैप्टर का नाम डला हुआ है, ठीक है। देखिए चैप्टर का नाम क्लास लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम डला हुआ है, फुल मार्क्स, टाइम और डेट थोड़ा सा डालना बाकी है, तो टाइम डेट तो हम डाल देते हैं।